तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप मस्त होंगे, है ना, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि लगातार अब बात हो ही गई है कि 6 बजे आपको क्लास मिल जाना है इवनिंग में, है ना। मॉर्निंग में क्लास शिफ्ट आपका तय होगा, लेकिन अभी 6 बजे का क्लास में आज आपके लिए है सोशल साइंस का भंडारा, है ना। इतिहास सेक्शन से आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 में जो 12th आर्ट्स लेकर के जिनका हिस्ट्री पेपर है वो अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ जो 10th के बच्चे हैं इनको भी पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, है ना, जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ जो हम लोग लड़े हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो एक समय कम है, एक ऐसा कंबाइंड क्लास लेकर के आया जाए कि जिसमें 12th वाले को भी फायदा हो जाए और 10th वाले को फायदा हो जाए और बोर्ड में 2-4 नंबर उनका बढ़ जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ ये क्लास लेकर के आया गया है। और मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, स्वतंत्रता संग्राम जो पढ़ना है, तो उसी का एक हिस्सा आज से शुरू होगा और बिल्कुल लगातार ये चलेगा। और लास्ट में हम लोग 12th वालों को तो भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ना है ना, लेकिन हम लोग जो 10th वाले पढ़ेंगे उनके सविनय विज्ञान, तो सविनय विज्ञान तक आपका लास्ट हो जाएगा। लेकिन जो 12th वाले उनके लिए 1-2 क्लास और हम लेके आएंगे, संविधान निर्माण तक उनको पूरा करेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, है ना, बिहार से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, है ना, चंपारण सत्याग्रह, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा ये चलाया गया था। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए पहले कुछ यहाँ पे हेडिंग हम डाल देते हैं, है ना, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये कब चला है? तो 1917 में। और चंपारण है कहाँ? तो ये हमारा है बिहार में, है ना। बिहार की कहानी से ही शुरुआत हो रही है ना, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ बात पहले जानेंगे, है ना, जो चंपारण आंदोलन तक पहुंचने के पहले आपको जानना चाहिए। महात्मा गांधी, है ना, ये 9 जनवरी 1915 को, है ना, वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, है ना, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, चाहे लौटे कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, है ना। कितने तारीख को? 9 जनवरी 1915। इस दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, है ना। फिर क्या हुआ? साबरमती आश्रम का इन्होंने स्थापना किया अहमदाबाद में, है ना, साबरमती आश्रम, है ना। ये स्थापना कब हुआ है? 1916। ये भी याद रखना है, कहां स्थापना हुआ है? अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में। उसके बाद क्या हुआ है? साबरमती आश्रम। फिर 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना घटा है ना, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, है ना। यही से कहानी शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह की। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916। हालांकि इसमें 3 महत्वपूर्ण घटना, यही से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। क्या है 3 महत्वपूर्ण घटना? तो अगर हम लोग कहें तो पहला तो इसमें हुआ लखनऊ पैक्ट, है ना, लखनऊ पैक्ट, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया, है ना, और हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बढ़ा है ना, यहीं से। फिर दूसरा घटना क्या घटता है कि इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए, है ना, नरम दल और गरम दल ये 2 बट गए थे। कब बटे थे ये बटे थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, है ना। नरम दल गरम दल बट गए थे सूरत अधिवेशन में, जिसमें नरम दल में थे तुम्हारा गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, इस तरह से, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये लोग। गरम दल का तो आपको याद ही रहता है, लाल बाल पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। लेकिन ये तीनों फिर जो दोनों नरम दल गरम दल बटे थे, यही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों मिल गए। अब इसी कड़ी से हम लोग जोड़ेंगे चंपारण सत्याग्रह को। बिल्कुल कोई ट्रिक कोई रटने कर सकते हैं, बिल्कुल कहानी की तरह आपको एकदम क्लियर होते चलेगा और आप ध्यान से खाली से देखते चलिए। देखिए इसमें क्या हुआ, बिहार के एक किसान नेता थे, इनका नाम था राजकुमार शुक्ल, है ना, यहीं से कहानी शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह की। राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले, है ना, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिलते हैं। और इसके पहले 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जो लिखे थे वो आज प्रकाशित हो चुका था। आज इसे पढ़ने के बाद लोगों को पता चला था कि महात्मा गांधी जो है सो ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं,
है ना। तो इससे लोगों को एहसास लगा था कि ये जरूर कुछ न कुछ नया करेंगे। जो अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन सिमटा हुआ था पूंजीपतियों के बीच, राजो राजवाड़ों के बीच, तो महात्मा गांधी 1916 में जब मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू की स्थापना किए थे, उसमें जब मीटिंग में आए थे, पहला सम्मेलन में आए थे, उद्घाटन समारोह में, तो जब वहां भीड़ देखे थे तो केवल पूंजीपति वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे लोग थे। उसी समय महात्मा गांधी नाराजगी जाहिर किए थे कि इन लोगों से आजादी मिलने वाला नहीं है। जब तक हमारे देश का किसान और मजदूर आंदोलन से नहीं जुड़ेगा तब तक आजादी मिलने वाला नहीं है। तो इन सब से वो एक ऐसा माहौल बना लिए थे महात्मा गांधी कि लोगों को लगा था कि अगर किसानों की बात कोई करेगा, मजदूरों की कोई बात करेगा, तो वो है हमारे महात्मा गांधी। तो बहुत उम्मीद के साथ महात्मा गांधी से मिले राजकुमार शुक्ल। कहां मिले हैं? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में। उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया और बिहार में 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, है ना। 3 कठिया प्रणाली कहने का मतलब कि 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जबरन नील का खेती करवाया जाता था, इसीलिए इसका नाम था 3 कठिया प्रणाली या व्यवस्था भी कह सकते हैं आप, है ना। जबरन नील की खेती कराई जा रही थी और जिससे किसानों का स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गया था। नील की खेती लगाने का दुष्प्रभाव क्या था? दुष्प्रभाव समझे तो जमीनें बंजर हो रही थी, है ना, जमीनें बंजर हो रही थी। दूसरा था कि बहुत ही कम दाम में, है ना, बहुत ही कम मूल्य में किसानों से नील की खरीदते थे वो लोग, किसानों से नील खरीदते थे। और वो भी कंडीशन था कि जब भी नील खरीदेंगे तो आपको किसी अंग्रेज व्यापारी जिसे बोलेगा उसे ही आपको देना है। मुनाफा तो छोड़िए, जितना लागत लगता था किसानों को उतना भी नहीं मिल रहा था, शारीरिक शोषण भी किया जा रहा था। ये सारी बातें महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बताया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह अगर आपको लिख रहा है कैसे लिखेंगे कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिला और बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के अनुसार किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। इसके बारे में महात्मा गांधी को बताया कि जमीनें बंजर हो रही है। अब उनके आग्रह पे महात्मा गांधी तैयार हुए, जाने कि क्या है यहाँ का मामला। बैरिस्टर रहे, वकील रहे, तो जाने मामला की क्या है ना। इस बात को पता चला राजेंद्र प्रसाद को, वो भी यहीं बगल के रहने वाले छपरा के, है ना। तो वो भी कहे हम भी चलेंगे साथ में। तो राजेंद्र प्रसाद को लिए, बिहार के अनुग्रह नारायण सिन्हा को लिए, जेबी कृपलानी को लिए, इनका एक पूरा जत्था वहां से चल पड़ा किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए। कहा? चंपारण। चंपारण में आए हैं, कानूनी प्रक्रिया से समझाए, लोगों को बुलाए, लोग आए, लोग जुड़ करके आंदोलन किए, सत्याग्रह किए और किसानों के जमीन को इन्होंने वापस दिलाया। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह है ना। अगर यही कहें हम लोग तो ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह है। भारत में पहला सत्याग्रह है, अगर आप देख पा रहे होंगे। समझ गए ना? कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, है ना। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? तो सत्याग्रह केवल है तो वो किए हैं दक्षिण अफ्रीका में, है ना, रंग भेद नीति के खिलाफ। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? तो वो किया है चंपारण में। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। चंपारण सत्याग्रह आप सब्जेक्टिव भी लिख पाएंगे और ये सब जुड़ा हुआ उससे ऑब्जेक्टिव भी आप लिख पाएंगे। कौन इनके साथ वापस आया है सो भी आप बता सकते हैं, है ना। तो अब इस तरह से आपको अब दूसरा सत्याग्रह बताया जाएगा, है ना। चूंकि किसानों की जब बात हो गई, पता चला कि महात्मा गांधी ने जो है सो चंपारण में गजब का परिवर्तन किया। जहां लोग अंग्रेज के खिलाफ सामने खड़ा नहीं हो सकते थे, वहां लोगों को ला करके खड़ा कर दिया और अंग्रेज को बता दिया कि तुम्हें झुकना पड़ेगा। समझ गए? इसी समय महात्मा कहे थे उनको, रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि दिए। कोई इनको जादूगर कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है कि एक चमत्कार हुआ कैसे? कितना किसानों को एकजुट करने में महात्मा गांधी सफल रहे। महात्मा गांधी का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब इस बात की जानकारी जब खेड़ा वालों को पता चला, है ना, गुजरात में खेड़ा, कह रहे ये तो अपना गुजराती आदमी है, गुजरात का, है ना, जाके चंपारण में किसानों को न्याय दिलवाया है। तो उन्होंने भी महात्मा गांधी से संपर्क किया। जहां खेड़ा में बहुत सूखा के कारण, महामारी के कारण अनाजों का उत्पादन नहीं हो रहा था, है ना। इसे हम आपको लिख के हम बता देते हैं कौन सा आंदोलन है। अब ये भी किसानों का आंदोलन है ना, खेड़ा आंदोलन। ये कब हुआ है? 1918
18 खेड़ा कहाँ है आपका, तो ये भी ध्यान रखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दे तो ये है गुजरात में, है ना। जब वहां पता चला कि वहां क्या हो रहा था किसानों के साथ परेशानी, तो वहां सूखा महामारी के कारण जो है सो अनाजों का उत्पादन है और लगातार लगान बढ़ाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। किसान देने में असमर्थ थे, है ना, वो देने के लायक नहीं थे, देने की स्थिति में नहीं थे, उन पे जबरन दबाव बनाया जा रहा था, मुकदमा लादा जा रहा था, कुर्की जब्ती का धमकी दिया जा रहा था। लेकिन महात्मा गांधी जब कहे तो कहे गए डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहां खेड़ा आंदोलन में भी उन्होंने किसानों के लगान को माफ करवाया। ये दूसरी घटना है ना। तीसरा आंदोलन उनका श्रमिकों से जुड़ा हुआ है ना, श्रमिकों से, अहमदाबाद का है ना श्रमिक आंदोलन, है ना, चाहे मिल मजदूर आंदोलन कहीं कहीं लिखेगा, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन या मिल मजदूर आंदोलन, है ना। इसमें क्या हुआ था, वहां फ्लैग बोनस मिलता था मजदूरों को, है ना, तो वो मजदूरों का बोनस काट लिया था ये मिल मालिकों ने, और साथ साथ जो है सो मजदूरी भी नहीं बढ़ा रहा था। इस कारण जो है सो वहां पे मजदूर स्ट्राइक पे बैठे थे और कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। तब महात्मा गांधी गए हैं और उनके सपोर्ट से, है ना, मजदूरों के जो वेतन था उसमें 27.5% का उन्होंने वृद्धि करवाया और इस तरह से वहां भी न्याय दिलाया। तो महात्मा गांधी अब किसान और मजदूर के एक बड़े नेता बन गए थे और इस तरह से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो उम्मीद है आपको क्लास से समझ आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब रॉलेट एक्ट, है ना, खिलाफत आंदोलन, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड और फिर असहयोग आंदोलन जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग टच करेंगे। आगे भी लगातार आपके लिए क्लास होते रहे और दोनों के लिए ये है ना, 10th और 12th लगातार इसे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।